हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से लॉजिक माइंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, वो सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी डाइजेशन के लिए कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जैसे जैसे लेक्चर्स होते रहेंगे मैं वो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके उसको देख पाएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो द फर्स्ट ग्लैंड इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड हमारे 3 पेयर्स होते हैं। वन पेयर ऑफ पैराटोइड, वन पेयर ऑफ सबलिंगुअल एंड वन पेयर ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो पैराटोइड ग्लैंड जो होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं, वो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। ठीक है, और दे आर सिचुएटेड नियर द ईयर्स। तो ये वाला ग्लैंड देखो, ये 3 ग्लैंड्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा साइज आपको किसका देखने के लिए मिल रहा है? पैरोटिड का। और ये कहाँ पे? ईयर्स के पास सिचुएटेड है, ये कान है, और यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये इनकी लोकेशन है। ठीक है, अब कौन सी ऐसी डक्ट है जिसके थ्रू इसके जो सिक्रीशंस हैं वो हमारे बक्कल कैविटी में रिलीज होता है? वो डक्ट है स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, अब दूसरा ग्लैंड जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये स्मॉलेस्ट है। भाई पैरोटिड लार्जेस्ट था तो सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है, ये रहा सबलिंगुअल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे देखो टीथ के नीचे, ये जो लोअर जॉ वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी डक्ट इसका सिक्रेशन रिलीज करवाती है? रिवेनस डक्ट, द डक्ट ऑफ रिवेनस। ठीक है, इट इज लोकेटेड बीनीथ द टंग and they are smallest in size. Now, the third pair of the salivary gland is the submandibular gland. These are the medium size. ये मीडियम साइज होती है, यानी कि पैरोटिड से छोटी और सबलिंगुअल से बड़ी होती हैं। लोकेटेड कहाँ होती हैं? लोकेटेड एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ, यहाँ पे। और ये कौन सी डक्ट के थ्रू इनका सिक्रेशन आता है? वॉल्टन्स डक्ट के थ्रू। ठीक है, और खुद इनका डक्ट ओपन कहाँ होता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर के पास। नाउ द फंक्शंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करते हैं। उस सलाइवा में क्या क्या होता है? पहला होता है अल्फा अमाइलेज, विच इज ऑल्सो नोन एज द सलाइवरी अमाइलेज, या फिर टाइलिन भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन कराना, पूरी तरह से नहीं करवाते हैं। जैसे पॉलीसेक्राइड है तो उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर उसके और छोटे पार्टिकल्स कर देंगे, लेकिन मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा जो है, ये म्यूकस भी रिलीज करते हैं। अब म्यूकस का तो आपको पता है एक ही काम है, क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन का काम होता है। तो ये फूड को ल्यूब्रिकेट कर देती है, ताकि हमारे वो फूड पाइप के थ्रू आसानी से स्टमक तक फूड पहुंच सके। अब सलाइवा रिलीज हो रहा है तो सलाइवा का कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। तो सलाइवा का पीएच क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक साइड होता है। जैसे 7 हो गया, कौन सा हमारा न्यूट्रल वाला हो गया, तो और ये 6.8 है, यानी कि हल्का सा एसिडिक पीएच है इसका। और कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर ऑफ द सलाइवा इज सिक्रेटेड पर डे। ठीक है, और जिसमें से क्या होता है? मोस्ट ऑफ द 99.9% जो होता है वो वाटर होता है, एंड 0.5% इसमें सॉल्यूट्स होते हैं। अब सॉल्यूट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, किसके? सोडियम एंड पोटेशियम के, यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज तो होता ही होता है। थोड़े से अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होते हैं। म्यूकस तो होते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, एंड थायोसाइनेट भी होते हैं, विच इज एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। नाउ द सेकेंड ग्लैंड इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड।
These are numerous microscopic tubular glands formed by the epithelium of the stomach। तो यानी कि स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की एपिथीलियम से ना कुछ इस तरह फोल्ड कर जाती हैं इस शेप में, और क्या बना देती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह रिलीज करती हैं। ठीक है, तो पहला सेल क्या है, चीफ सेल, या फिर उसको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं या फिर जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो जाइमोजेनिक सेल क्यों बोलते हैं, जाइमोजेन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स। तो ये वाली सेल जो होते हैं ये इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इसलिए इनका जाइमोजेनिक सेल नाम रख दिया है। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है, बेसल, बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं, प्रो एंजाइम्स या फिर जाइमोजेंस, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स। जैसे पहला क्या, पेप्सिनोजेन। जहाँ पे भी लास्ट में आपको ओजन लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि वो इनएक्टिव है। तो ये इनएक्टिव पेप्सिन है, इसी को पेप्सिनोजेन बोलेंगे। दूसरा क्या है हमारा, प्रोरेनिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का, और प्रोरेनिन जो होता है ये इन्फेंट्स में रिलीज होता है, एडल्ट्स में नहीं। ये मिल्क की कर्डलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक अमाइलेज भी प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का किस में काम होता है, फैट के डाइजेशन में काम होता है, और प्रोरेनिन तो आपको बता ही दिया कि यंग मैमल्स में होता है मिल्क की कर्डलिंग के लिए। जो सेकेंड सेल है वो है ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसको हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भाई डायग्राम में भी देखते जाओ, ये रहा चीफ सेल्स हमारा। ठीक है, और अब पेराइटल सेल्स जिसको ऑक्जेंटिक सेल बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर, मात्रा जो होती है इनकी ऑक्जेंटिक सेल्स की होती है। ये वॉल्स के साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दे रिलीज HCl। अब HCl का क्या काम है हमारे स्टमक में, यहाँ पे जो एंजाइम्स है ना, जैसे ये पेप्सिनोजन हो गया या फिर प्रोरेनिन वगैरह, तो ये सारे एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, एसिडिक पीएच चाहिए होता है। ठीक है, तो वो एसिडिक पीएच मेंटेन होता है HCl से। और CIF कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं ऑक्जेंटिक सेल, जो क्या हेल्प करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे तीसरे सेल हैं वो म्यूकस सेल हैं या फिर गोबलेट सेल हैं या फिर इनको नेक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेक वाले एरिया में प्रेजेंट है। ये देखो, ये म्यूकस सेल है। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है, अब भाई HCl रिलीज हो रहा है, 1.8 का पीएच होता है सोचो स्टमक में, तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। तो म्यूकस रिलीज हो रहा है, म्यूकस क्या करता है, हमारी जो स्टमक की वॉल्स है ना उनको इस HCl से प्रोटेक्ट करता है। अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी देख लेते हैं। पीएच इनका क्या होता है, हाईली एसिडिक, 1.8 पीएच होता है। 99% इनमें वाटर होता है, 0.5% इनमें क्या होता है, सोल्यूट्स होता है। ठीक है, अब क्या क्या होता है इनमें सोल्यूट्स में, HCl होता है, पेप्सिनोजेन होते हैं, प्रोरेनिन होते हैं, लाइपेज होते हैं, CIF होता है, एंड म्यूकस होते हैं। अच्छा, इनके बेस पे ना कुछ कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम जी सेल्स बोल सकते हैं या फिर अर्जेंटाफिन सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंटेन सम एंडोक्राइन सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स, जिसको हम जी सेल्स भी बोलते हैं। तो अर्जेंटाफिल सेल्स जो होते हैं ये सिक्रेट करते हैं सेरोटोनिन, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज करते हैं, जो कि इनके क्या कहते हैं, जो हॉर्मोन्स है ना उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं। और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जो कि वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। जी सेल्स भी सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन,
विच स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जी सेल्स हॉर्मोन्स के रिलीज को प्रमोट करते हैं, जबकि सोमैटोस्टैटिन जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं। नाउ द थर्ड ग्लैंड इज द लिवर। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब इसका लोकेशन क्या, इट लाइज इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। मेल्स में इसका वेट अराउंड 1.4 केजी से लेकर 1.8 केजी तक होता है एंड फीमेल्स में 1.2 केजी से लेकर के 1.5 तक होता है। ठीक है, इनको मेनली टू लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है, राइट एंड लेफ्ट लोब में। और ये दोनों लोब जो है आपस में ज्वाइंट होते हैं एक लिगामेंट से, जिसको क्या बोलते हैं हम, फैल्सी फॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल, जो कि थोड़ा हेक्सागन शेप का होता है। ठीक है, और इन्हीं हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे हिपैटोसाइट्स यानी हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनकी जो लोब्यूल की कवरिंग होती है उसको ग्लीसन्स कैप्स्यूल बोलते हैं। ठीक है, इनमें कुछ फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कफर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और फैट स्टोरेज के लिए भी इनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हमारा राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला लोब है। एक डक्ट निकली हमारी राइट लोब से, एक डक्ट निकली हमारी लेफ्ट लोब से, और फिर यहाँ पे आके क्या हमारी बन गई, कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गई। फिर ये कॉमन हिपैटिक डक्ट को आगे ज्वाइन कर लेती है सिस्टिक डक्ट, जो कि कहाँ से निकलती है, गॉल ब्लैडर से। ठीक है, फिर ये दोनों सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये बाइल डक्ट को आगे जा कर के ज्वाइन कर लेती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और फिर ये दोनों डक्ट साथ में कहाँ पे खुलते हैं, यहाँ पे। इसको हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे, क्योंकि एक तो लीवर से निकल के आ रही है और दूसरी पैनक्रियास से। तो ये वाली डक्ट कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे खुल रही है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन हो रही है, और सारा का सारा जो सिक्रेशन होता है यहीं पे रिलीज होगा। ठीक है, अब हम है ना एक जो हिपैटिक लोब्यूल है ना उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ये आप अगर इसका आउटलाइन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये हेक्सागन शेप का दिखेगा। तो ये हेक्सागन शेप का है। अच्छा, इसकी हर, अगर हम एक इतने पार्ट का अगर हम क्लोज व्यू देखेंगे, ये है इसका क्लोज व्यू, अगर इतने पार्ट का देखें तो इसके हर एक कॉर्नर पे, हर एक एज पे पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जिसमें क्या क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल भी है एक, और एक हिपैटिक होती है, और एक बाइल डक्ट का भी ब्रांच होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई में इनका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये एक कॉर्नर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाइल डक्ट दिख रही है, एक यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन दिख रही होगी, एक यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी दिख रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बाइल एंटर्स द बाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, या फिर बाइल कैपिलरीज में एंटर करता है। फिर उसके बाद में जो बाइल कैनालिकुलाई से सारा का सारा बाइल जो है वो हेरिंग्स कैनाल में एंटर करता है। फिर उसके बाद में मेन बाइल डक्ट में एंटर करके फिर कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो बाइल जूस है उसका भी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसका पीएच 8 होता है, यानी कि थोड़ा सा एल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, तो बाइल जूस का काम क्या होता है, इट इमल्सिफाइज द फैट, यानी कि फैट के डाइजेशन में कहीं ना कहीं इसका रोल होता है। और अराउंड 500 टू 600 ml पर डे इसका ये रिलीज होता है। ठीक है, इनमें 95% वाटर होता है, 5% सल्यूट होता है।
सल्यूट का कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेसिथिन होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। तो इनऑर्गेनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि बफर की तरह काम करता है, एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि बिलीरुबिन येलो कलर का होता है एंड बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि बाइल जूस जो है ये इकलौता ऐसा सिक्रीशन है जिसमें एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, एंजाइम्स इसमें नहीं होते। अब फोर्थ ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या होते हैं, एक सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्रेश पिंक कलर का ग्लैंड होता है जो कि अराउंड 60 ग्राम्स का होता है। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, स्टमक के पोस्टीरियर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया गया है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, चार पार्ट में। ठीक है, इसमें दो डक्ट्स होती हैं, एक मेन डक्ट होती है जिसको डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। ठीक है, और एक एक्सेसरी डक्ट भी होती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो लीवर से जो डक्ट निकल रही थी वहां से आती है, और फिर इनके साथ में मिलके दोनों के दोनों कहाँ, ड्यूडेनम में खुल रहे थे। अभी हमने इस डायग्राम में देखा था ना, यहाँ से पैनक्रियास की मेन डक्ट आ रही है और यहाँ से लीवर की डक्ट आ रही है, और फिर ये दोनों के दोनों हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहाँ ड्यूडेनम में खुल रही है। ठीक है, तो अब ये जो होता है पैनक्रियास होता है ना, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, तो चलो इनका एक्सोक्राइन पार्ट देखते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको हम लोग एसिनाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो, इसमें ये जो बाहर आपको लोबुलर पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको फ्लावर की तरह दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, पैनक्रिएटिक एसिनाई है। ठीक है, यानी कि एक्सोक्राइन वाले पार्ट, ये क्या रिलीज करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं एल्केलाइन पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, जो सारा का सारा कहाँ पे रिलीज हो जाता है, ड्यूडेनम में। और ये जो आपको सेंटर में पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा एंडोक्राइन पार्ट। अब एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसमें बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं जो कि अराउंड 15% ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होता है। ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज बना रहा है, शुगर को बढ़ा रहे हैं ब्लड में, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे। और ये फिर उसके बाद में दूसरे कौन से हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ये अराउंड 65% होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हाइपोग्लाइसेमिक है। तो अल्फा और बीटा सेल से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ से क्या इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ठीक है, अब इसके अगर बीटा सेल से इंसुलिन नहीं रिलीज होंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। तीसरी तरह की सेल्स जो है वो डेल्टा सेल्स हैं, ये बहुत कम होती हैं, 5% होती हैं सिर्फ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इन दोनों के ही रिलीज को, यानी कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को, दोनों को ही इनहिबिट करती है। जो फोर्थ टाइप की सेल है वो है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, यानी पीपी सेल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दीज सेल सिक्रीट पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, जो क्या इनहिबिट, इसका फंक्शन इनहिबिटरी है। ठीक है, तो ये पैनक्रिएटिक जूस के रिलीज को ही इनहिबिट कर देती है पीपी सेल्स। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस का जो पीएच है वो अराउंड 7.1 से लेकर के 8.2 तक होता है। इसमें भी ज़्यादातर 98% वाटर होता है, 2% इसमें सॉल्यूट होते हैं।
इनमें क्या क्या आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं, ट्रिप्सिनोजन आते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन आते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज या फिर एमाइलोप्सिन, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियस फॉर द डाइजेशन ऑफ डीएनए और आरएनए. Now the another gland is the intestinal gland. ठीक है, तो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में जो होता है इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम होते हैं उनकी फोल्डिंग्स से बनती हैं. ठीक है, तो इनमें कौन कौन से आते हैं, पहला होता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड. और स्पेशली किस में होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. तो देखो क्रिप्स ऑफ लिबर कोन का है, ये एक विलाई है, ये दूसरी विलाई है, और इन दोनों विलाई के बीच में यहाँ पे ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोन प्रेजेंट है. ठीक है, और ये सब म्यूकोसा वाला पार्ट है, यहीं पे आपके जो है ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है. ठीक है, तो क्रिप्ट्स आर द सिंपल tubular structures which occur through the small intestine between the villi. ठीक है, तो ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं और म्यूकस भी रिलीज करते हैं. ठीक है, वेर इज तो म्यूकस को गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं, जबकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सारे के सारे एंटेरोसाइट्स रिलीज करते हैं. ठीक है, तो अब क्रिप्स के बेस पे ना कुछ पैनिथ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और अर्जेंटाफिन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब अर्जेंटाफिन सेल्स बताते हैं क्या रिलीज करते हैं, सीक्रेटिन रिलीज करते हैं. ठीक है, दूसरा क्या था हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड, ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा वाली लेयर में, और ये भी कुछ कुछ एंजाइम्स एंड म्यूकस रिलीज करते हैं. अब कॉम्पोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस. तो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो भी सिक्रेशंस होता है ना, उसी को हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल जूसेस एक तरह से, उसी को सक्कस एंटेरिकस बोल रहे हैं, जिसका पीएच अराउंड 7.8 है. ठीक है, इनमें 99% वाटर होता है, 1% सल्यूट होता है, म्यूकस होते हैं. और एंजाइम कौन कौन से होते हैं, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डिस्कस करेंगे. इफ़ यू लाइक माय लेक्चर, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर.